श्री राधे। राधा रानी की कृपा आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कल मैं गुरुदेव भगवान जी का एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई जो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे लिए ही नहीं, वो सभी लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि वो सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद भगवत गीता नहीं पढ़ी है, तो उन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहले तो हम इसे ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सृष्टि का जो सृजन है, पालन है और श्रृंगार है, ये तीनों क्रियाएं एक साथ हो रही है, यानी कि बराबर चल रही है। तो सृष्टि का जो सृजन है वो ब्रह्मा जी द्वारा हो रहा है, सृष्टि का जो पालन है वो भगवान श्री हरि के द्वारा हो रहा है, और सृष्टि का जो श्रृंगार है वो भगवान शंकर के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों क्रियाएं एक साथ हो रही है। जैसे इसे ऐसे समझते हैं, जैसे कहीं पर शादी हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ मनाई जा रही है, लोग डांस कर रहे हैं, तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। सेम टाइम पे किसी के यहाँ पर जिनको आप नहीं जानते हैं, तो कहीं पर डेथ हो गई है, तो वो लोग शोक मना रहे हैं, यानी कि वहाँ पर दुख है। तो आपका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपको उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। फ़र्क आपको तब पड़ता है जब वो आपके नोन होते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ इतने में सीमित हैं जितना आपका दायरा है, यानी कि जितने आपके जानने वाले लोग हैं, जितना आपका समाज फैला हुआ है, आपका समाज सिर्फ उतना ही है। सृष्टि में क्या हो रहा है, उससे उससे आपको कुछ भी महसूस नहीं होता है। आपके अंदर जो दुख सुख होता है वो तब होता है जब ये चीज़ें आपके निजी संबंधों में होती है। तो लेकिन ये चीज़ें सृष्टि में हो रही हैं, यानी कि सृष्टि का सृजन, पालन और श्रृंगार, ये तीनों चीज़ें चल रही हैं। बस आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो फ़र्क आपको तब पड़ता है जब वो आपके निजी संबंधों में होता है, यानी कि आपकी सृष्टि जो है वो इतनी ही है जितना आपका दायरा है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई है। तो अब हमारा जो सवाल था वो ये है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है, और मेरा भगवान से क्या संबंध है, और मेरे जो भगवान हैं उनका स्वभाव कैसा है। तो सवाल है ये। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी से सनातन गोस्वामी जी ने ये प्रश्न किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी और सनातन गोस्वामी जी दोनों ही कृष्ण भक्त हैं। तो उनके बारे में कभी मुझे ऐसा लगा कि मैं इस योग्य होंगी कि मैं आपको बता पाऊँ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो कि मैं जानना चाहता हूँ, तब उस पर चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि सनातन, तुम पर श्री कृष्ण की अपार कृपा है और तुम्हारे मन में कोई भी शंका नहीं है, पर फिर भी तुम मेरे मुख से जानना चाहते हो। साधु संतों का ऐसा ही स्वभाव होता है, वो जगत मंगल के लिए प्रश्न किया करते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम क्या जानना चाहते हो, पूछो क्या जानना चाहते हो। तब सनातन गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु, अगर सब में भगवान का अंश है, सब में भगवान विराजमान है, तो ये भिन्नताएं क्यों है, सब अलग अलग प्रकार से क्यों है। यानी कि किसी का स्वभाव दुष्ट है तो कोई शांत है, कोई कोई गोरा है, कोई काला है, किसी किसी के हाथ में कुछ दिक्कत है, तो ये भिन्नताएं क्यों हैं। उन्होंने ऐसा सवाल किया था। तो मनुष्य अलग क्यों है, कोई ऐसा है कोई वैसा है। तब उस पर चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था कि सनातन, शास्त्रों में 4 प्रकार के भगवत अंशों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला है मुक्त, नित्य, मुमुक्षु और बद्ध। ये 4 प्रकार के भगवत अंशों का वर्णन किया जनक सनंदन सनत कुमार। ये आदि जो महापुरुष है ये मुक्त हैं, ये मुक्त ही प्रकट हुए हैं, ये कोई साधना करके मुक्त नहीं हुए हैं, ये प्रगट ही मुक्त हुए हैं, यानी कि इस संसार में इन्हें कोई बांध नहीं सकता। ये हर समय बस हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम यही जपते रहते हैं, ये मुक्त है। दूसरा जो है मनु, जो साधना करके मनु पदवी में जाते हैं वो उनमें ही लीन हो जाते हैं। और जो सृष्टि के पहले मनु है, यानी कि जो प्रारंभ से ही है, जैसे कि इंद्र पद, प्रजापति पद, सप्त ऋषि पद, ये नित्य है, यानी कि प्रारंभ से ही है। सृष्टि बदलती जाएगी, पर इंद्र पद, प्रजापति पद, सप्त ऋषि ये नित्य है।
सृष्टि लीन हो जाएगी तो ये सृष्टि में ही लीन हो जाएंगे, यानी कि ये स्वाभाविक है, ये स्थायी है। जो इस पदवी को प्राप्त होते हैं वो इनमें ही विराजमान हो जाते हैं। मतलब जैसे कोई वायुदेव, अग्निदेव इनकी आराधना करता है और वो कोई देवता बनता है, वहाँ पर जाकर के कोई देवता बनता है, और जब तक उसकी पुण्य है तो वो वहाँ पर रहता है, और जैसे उसकी पुण्य क्षीण होते हैं यानी कि खत्म हो जाते हैं, वो फिर इस सृष्टि में मृत्यु लोक में वापस आ जाता है। जैसे कि कोई आराधना करके वहाँ पर जाता है, पर वो तब तक वहाँ पर है जब तक उसके पुण्य है। जैसे ही उसके पुण्य खत्म हुए वो इस सृष्टि में वापस आ जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तीसरा है मुमुक्षु। उसको जब तीसरा इस संसार में जन्मता है तो उसको जन्म लेते ही ये ज्ञान होने लगता है कि ये संसार सब बंधन है, मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ। अब उसके अंदर से भारी व्याकुलता होती है, वो बहुत परेशान होता है। वो सोचता है कि मैं इस संसार के बंधन से मुक्त कैसे हूँ। ऐसे लोग प्रायः आपको कम देखने को मिलेंगे जो इस संसार से सच में मुक्त होना चाहते हैं। थोड़ी बहुत पूजा आरती कर ली और भगवान से ये प्रार्थना करी कि हम स्वस्थ रहें और खूब धन हमारे घर में आए और हम नए नए भोगों को भोगते रहें, तो मैं इन सब से मुक्त होना चाहता हूँ। तब भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि हजारों मनुष्यों में एक मनुष्य के अंदर ऐसा आता है कि वो सच में इस संसार से मुक्त होना चाहता है, पर संत संग से ये चीज आपके हृदय में एक क्षण में आ सकती है कि आप इस संसार से मुक्त होना चाहते हो, और जो भोगों में ही लगे रहते हैं कि हाँ नए नए भोग आते रहें, हम भोगते रहें, तो वो जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं, यानी कि वो जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं। उनको कहते हैं बद्ध जीव। यानी शास्त्रों में जीव की 84 लाख योनियां बताई गई है, और जो भगवान से विमुख है ये जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं। यानी कि ये त्रिकाल सृष्टि में अनेक जीव जंतु बनकर के त्रिकाल तक भटकते रहते हैं। पर जब इनको साधु संग मिलता है तो इनके अंदर एक मुमुक्षुता जागृत होती है, फिर ये शास्त्रों को पढ़ने लगते हैं और इन्हें ज्ञान होने लगता है। तो सबसे पहले तो हम पर बड़ी कृपा है कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको इस बारे में बता पा रही हूँ, और आशा करूँगी कि आप शास्त्रों को पढ़ें और अपने जीवन के महत्व को समझें, तो मेरा ये वीडियो बहुत सार्थक हो जाएगा। जी ने कहा, जीव जब माया में भटकता रहता है तो उसके मुक्त होने का उपाय क्या है? तब चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, एक उपाय है। जब वो महापुरुषों के वचनों को मानने लगता है और उन्हें अपने जीवन में धारण करता है, और जब उसको महापुरुषों का संग मिलता है, तब वो इस मायापति भगवान की शरण में चला जाता है और इस माया से मुक्त हो जाता है। फिर सनातन जी ने सवाल किया, प्रभु ये मायापति भगवान क्या है और इनकी शरण में जाना क्या है, और ये कैसे प्राप्त होती है? चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, भगवान की कृपा उसके ऊपर होने लगती है, वो सत्संग को अपने जीवन में धारण करता है, सत्संग की बात है वो मानने लगता है। फिर सनातन जी ने कहा, प्रभु जब भगवान की कृपा होती है तो कैसे पता चलता है? तब फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि उसको संतों पे भरोसा होने लगता है और शास्त्रों की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। फिर वो शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगता है, मतलब वो शास्त्रों को पढ़ने लगता है, और जब वो शास्त्रों को पढ़ता है फिर वो भगवान से प्रार्थनाएं करने लगता है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे संत संग मिला और मैं इस मनुष्य जीवन को समझ पाया हूँ, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। फिर सनातन जी ने कहा, प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कि जीव भगवान से विमुख होकर क्यों योनियों में भटकता रहता है। पृथ्वी लोक में भी हमने देखा है कि बहुत सारा सुख वैभव, हर सुख सुविधा होने के बाद भी शांति नहीं है, दुख ही दुख है, यानी कि सब दुखी है। और स्वर्ग लोक में भी दिखावटी सुख है, जब तक पुण्य है तब तक है, और जैसे ही उसके पुण्य खत्म हुए फिर मृत्यु लोक में आओ। तो प्रभु ये अंतिम शांति कहाँ जाकर मिलती है? इस पर महाप्रभु जी ने कहा, सनातन, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब माया में बंधे हुए हैं,
स्वर्ग लोक क्या, ब्रह्म लोक तक शांति नहीं है। शांति तो सिर्फ श्री कृष्ण के चरणों के चिंतन में है, उनके कीर्तन में है, उनके नाम जप में है कि ये भोग लें, ये देख लें, इसमें मन शांत हो जाएगा, पर उनका चित्त कहीं भी शांत नहीं है। भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में है कि दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है, यहाँ कोई भी सुखी नहीं है, सब जगह अशांति ही अशांति है। फिर सनातन जी ने कहा, प्रभु ब्रह्मा जी तो भगवान के स्वरूप है ना, फिर आपने कहा कि चींटी से लेकर ब्रह्मा तक इस माया में बद्ध है। मैंने तो सुना है कि ब्रह्मा जी इस चराचर जगत के ईश्वर है, इस जगत को उत्पन्न करने वाले स्वामी हैं, फिर उन्हें कैसा दुख। तब महाप्रभु जी ने हंसते हुए कहा कि भगवान तो श्री कृष्ण चंद्रजू है, अभी तुम्हें पता नहीं है ना। असंख्य ब्रह्मांड है और असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मा है, अलग अलग मुख वाले। गर्ग संहिता में वर्णन है कि एक सखी प्रकट हुई और अपने यहाँ के ब्रह्मा जी जब गए तो सखी ने उनसे विनय किया कि किस लोक के हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा लोक के। तो उन्होंने कहा कि तुम किस लोक के ब्रह्मा हो, वहां तुम तो 4 मुख वाले हो, वहां देखो 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले ब्रह्मा हैं, असंख्य ब्रह्मांड है और असंख्य ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं समझ रहा था कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी मैं हूँ, वहां तो असंख्य नारायण, अलग अलग भुजा वाले, किसी की कितनी भुजा है, किसी की कितनी भुजा है, असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य रूप से हरि ब्रह्मा के रूप में, महादेव के रूप में, कृष्ण के रूप में विराजमान है। श्री कृष्ण के एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। वेदों में वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा है, सब रूपों में श्री कृष्ण ही विराजमान है, यानी कि श्री कृष्ण अपने आप से अपने आप में ही खेल रहे हैं। तो सबके स्वामी श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए आप श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए और अपना पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए, तो आप इस माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी है, शायद अब आप जाकर के शास्त्रों को पढ़ेंगे और अपने इस जीवन के महत्व को समझेंगे। श्री